नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के पासवान की जयंती समारोह मनाया जा रहा है। पूरे पटना में भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लेकर क्या तैयारियां की जा रही है गया जिला से, और आपकी क्या तैयारियां हैं? हम लोग पूरे जो प्रदेश का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के तत्वाधान में तैयारी चल रही है और उसमें पहले भी हम लोग बैठक कर चुके हैं। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश के मैं उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं एडवाइज़र भी हूँ पॉलिटिकल पार्टी जेडीयू स्टेट बिहार का, सदस्य प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का ये सलाहकार समिति का। भोला पासवान शास्त्री जी एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और लोग उनके आइडियोलॉजी को बहुत मानते हैं, उनकी बातों विचारों पे बहुत चलते हैं। तो पटना में जो कार्यक्रम हो रहा है जदयू के द्वारा, उसको लेकर क्या वहाँ पर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे पूरा पटना का जो जलवा रहेगा उस दिन 21 तारीख को, 21 सितंबर को, आप अवगत भी हैं। ये हमारे भोला पासवान शास्त्री हमारे समाज के धरोहर थे और ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और लोहिया जी जयप्रकाश जी जैसे इतने सच्चे इंसान थे। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि सच्चे इंसान आज के डेट में इस तरह का जितने मुख्यमंत्री हुए, भोला पासवान एक उदाहरण है, मिसाल है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ देश के लिए। और देश में ऐसे सपूत पैदा हुआ बिहार में, पूर्णिया में, जिन्होंने एक अपनी मिसाल छाप किया है और ज़मीन से जुड़े रहे और उन्होंने पढ़ाई शिक्षा दीक्षा जिस तरह से किया गरीबी से। और आगे जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने, मुझे तो मौका नहीं मिला लेकिन उनकी जीवनी पढ़ने का मौका मिला और मौका मिला मुझे उनके घर जाने का। जब मैं संगठन का प्रभारी था 2009-10 में, मैं कटिहार और पूर्णिया का प्रभारी था, जनता दल यूनाइटेड का जिला संगठन प्रभारी, तो मैंने उस विधानसभा में जाने का काम किया था, उनके घर पे भी जाने का काम किया। आज उनका एक घर भी नहीं, परिवार के महरूम है, मकान, एक छोटा सा घर भी नहीं है। वैसे जो महान विभूति है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। वैसे योद्धा को जो देश के लिए कुर्बानी दिया, राज्य के लिए, मुख्यमंत्री रहते हुए उसका एक अपना मकान नहीं है। आज देख लीजिए, मुख्यमंत्री बनते रहते रहते क्या लोग कर जाते हैं। गया कहीं मौका मिला, मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी जी, वो भी दलित समाज से थे, उनके बाद उनको मौका मिला। रामसुंदर दास भी रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को मौका मिला, माननीय नेता ने, नीतीश कुमार ने तो एक अमीर छाप दिया और क्रांतिकारी परिवर्तन किया उन्होंने, जिस तरह से अपनी कुर्सी पर बैठाने का काम किया जीतन राम मांझी को। दलितों की बात गद्दार निकले जीतन राम मांझी। इतना बड़ा गद्दार हिंदुस्तान में कोई नहीं है कि जीतन राम मांझी इतना गद्दारी किया पार्टी के साथ में, जो कि आज जान रहे हैं। असेंबली में हम लोग का सीट कट गया। मैं विधानसभा लड़ना चाहता था, बाराचट्टी साहब अवगत है आप लोग, मेरा सीट है, मेरी बपौती सीट है ये। हमारे भाई एमएलए थे फुफेरे पहले, वहाँ से उमेश पासवान इंडिपेंडेंट जीता था चुनाव, उन्होंने जिताने का काम किया, तो मेरी सीट है। उस सीट को हाईजेक कर लिया और अब जब वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मेरा प्रस्ताव गया संसदीय बोर्ड के द्वारा, फाइनल हो गया था। इसके बाद भी उन्होंने 10 में भी टिकट कटवा करके मेरा, और मखदूमपुर हम लड़ना चाहते थे, मखदूमपुर विधानसभा का टिकट अपने चला गया, लेकिन इसके बाद वो अपने समधीर को दिलवाया। षड्यंत्र कुचल करके, षड्यंत्र के तहत मुझे रोका गया और मुझे रोका जा रहा है। इस तरह से षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। अब जनता जाग चुकी है। बाराचट्टी का गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाता, महान जनता और मतदाता को हम बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझे सम्मान देने का काम किया। और मेरी बेटी जब चुनाव में खड़ी हुई थी, उन्होंने 10,000 वोट देकर के नवाजने का काम किया। उनके आभारी हैं हम, बाराचट्टी विधानसभा के मोहनपुर प्रखंड के तमाम मतदातागण को। इसी तरह गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हम चाहते हैं इस बार पार्टी के उम्मीदवार निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व से मांग करता हूं और मैंने नेतृत्व को अवगत भी कराया है लिखित रूप से कि बिहार में जो आबादी हमारा 7% आबादी है अनुसूचित जाति में पासवानों की, और पहले 5 पासवान MP हुआ करते थे। यहाँ 6 पार्लियामेंट में 5 पासवान, 6 सीट पर नहीं हमारे लोकसभा के उम्मीदवार होते थे। गया से राजेश कुमार और आपका सासाराम से छेदी पासवान, इसके बाद वो वहाँ अररिया से सुखदेव पासवान और नवादा से उमर राम और हाजीपुर से रामविलास पासवान। सर, आपने पार्टी के लिए इतनी बार कुर्बानियां दी, पार्टी से उम्मीद होगी कि इस बार मुझे मौका देगी। निश्चित तौर क्या लगता है? हमें तो पार्टी के नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी से पूरी आस्था है और पार्टी के मैं स्थापना काल से जुड़ा रहा हूँ, पूरा भरोसा है नेता पर, मुझे काफ़ी भरोसा है, नेता पर काफ़ी मुझे गर्व है। लेकिन कुछ जो चपलूसबाज लोग हैं, वो माननीय नेता को बरगला करके जीतन राम मांझी जैसे लोग, षड्यंत्रकारी लोग
दुष्ट लोग जो दलित के दुश्मन हैं वही उन्होंने लोगों ने मुझे बड़ी मछली और छोटी मछली जैसे होता है, बड़ी मछली जैसे छोटा मछली निकलने का काम किया और गुमराह करके हमारा टिकट को कटवाया गया। नेता का सम्मान देते हैं, नेता भी मुझे सम्मान देते हैं, मिलने जुलने का लगातार काम करते हैं और जो मैं इशू उठाता हूँ निश्चित तौर पर माननीय नेता नीतीश कुमार जी ध्यान देते हैं। भ्रष्टाचारी डीएसपी बोधगया का डीएसपी को आप जानते होंगे, जिसका ससुराल है गया में, भ्रष्टाचारी डीएसपी जो अजय प्रसाद, उनके तबादला कराने का हमने काम किया। लगातार मैंने लिखने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उन्होंने निश्चित तौर पर कार्रवाई किया और उन पर विभागीय जांच भी चल रहा है। उसकी संपत्ति, अवैध संपत्ति जितना कमाया है अपने कार्यकाल में 3 साल के, बोधगया में जो डीएसपी रहते हुए बहुत सब मकान खरीदने का काम किया, दारू माफिया, बालू माफिया से सीधा संपर्क स्थापित करके और अवैध संपत्ति जमा की है। उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र मिल करके, उन्होंने उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने इंक्वायरी सेटअप कर दिया है। उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा और वो यहाँ रह करके षड्यंत्र रच करके मुझे फंसाने का भी काम किया, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं जनता के सवाल पर मैं जेल जाना पसंद करता हूँ जनता की समस्या के लिए, लेकिन मैं सिद्धांत से कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ, करप्शन से कोई समझौता नहीं। हमारे नेता का नियत और नीति साफ है नीतीश कुमार जी का, और जो 0 टॉलरेंस नीति है उसका हम 100% पालन करते हैं और विजिलेंस हमारा डिपार्टमेंट निश्चित तौर पर कार्रवाई करता है। कई अधिकारी, कई पदाधिकारी के खिलाफ सरकार काम कर रही है, बर्खास्त भी की है। हम स्वागत करते हैं अपने नेता को, जिस तरह से कानून का राज बनाया है 2005 के बाद, जिस तरह से बिहार में जो स्थितियाँ थी, क्या भयावह स्थिति थी, जंगल राज की तरह था, क्या क्या स्थिति बन पाया था, तो तमाम चीज़ें का रोड पर लाने का काम किया। रोड का विकास, सड़क का विकास, कानून का राज, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की सरकार बनी है। निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता के दिलों में बसते हैं। इसलिए मुझे पूरी आस्था है। पार्टी में कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको मैं नहीं देखता हूँ। बहुत लोग आते हैं पार्टी में चले जाते हैं, अध्यक्ष आए, प्रदेश पदाधिकारी बने, बहुत लोग गए अपना भाग जाते हैं। बहुत लोगों से मैं करीबी से मैंने देखने का काम किया, लेकिन मैं पार्टी को मैं सींचने का काम किया हूँ। मैं पार्टी के स्थापना काल से हूँ, इसलिए मुझे पूरी आस्था है पार्टी पर, पूरी विश्वास है कि जरूर न्याय करेगी पार्टी मेरे साथ में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, खास करके मैं लिखित रूप पर भी हमने गया आगमन के दौरान दिया है और अपने पार्टी के कार्यालय में भी हमने नेतृत्व को लिख के दिया है कि बिहार में 2 सीट पर कम से कम तत्काल अनुसूचित जाति में पासवान समाज को 2 सीट पर लोकसभा को उम्मीदवार बनाया जाए। आपको इसलिए कि संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा, तब आप, चूंकि प्रधानमंत्री आपको बनाना है, देश की जनता चाहती है, बिहार की जनता आपको, जिस तरह बिहार में आपने काम किया, मूलचूल परिवर्तन किया है, इस तरह देश में मूलचूल परिवर्तन की निगाहें देख रही है, पूरे देश देख रहा है, ठीक है। इसलिए आप पासवान समाज जो आपके डिवोटेड है आपके प्रति, इसलिए आप कहीं से चूक जो गुमराह कर रहे हैं, सटे हुए हैं मुख्यमंत्री जी के पास। कुछ अनुसूचित जाति के ऐसे नेता हैं जो बाढ़ के सदस्य में चुनाव जीत पाते हैं और वैसे लोग मंत्री बन करके और बने हुए हैं, कनफुकुआ बने हुए हैं, उसके झांसा में नहीं आए। मेरा रिक्वेस्ट है कि पासवान समाज आपके पूरी चर्चानी की एकता के साथ है और उसका मिसाल आप देख लेंगे। 21 सितंबर को आदरणीय भोला पासवान शास्त्री की जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है, पूरे विस्तार पूर्वक भव्य रूप से मना रहे हैं हम लोग, उस दिन नजर आ जाएगा पूरा आपका जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय, जो हमारा कर्पूरी सभागार भी छोटा पड़ जाएगा और पूरे सभागार के अलावा पूरा रोड पर अफरा-तफरी मच जाएगी। पूरा जुटान हम लोग का है, निश्चित तौर पर सफलता हो कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आस्था है, विश्वास है कि भोला पासवान शास्त्री के रास्ते पर चल के आदरणीय हम लोग के समाज के पुरोधा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जननायक लोहिया जयप्रकाश जी के रास्ते पर आप चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप भी सामाजिक न्याय के साथ सबको जोड़ के चलें। किसी को काटने का काम नहीं हो, किसी के एक व्यक्ति के नाम पर कोई समाज के साथ अनदेखी नहीं होना चाहिए। अनदेखी आप नहीं कर रहे हैं। जितना योजना चलाया आपने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत कल्याण के काम किया है, इसलिए फख्र है मुझे। नौजवानों के हित में काम किया, महिलाओं के हित में काम किया, तमाम वर्गों के हित में काम किया है। इसलिए मुझे पूरी आस्था है कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरा बिहार में 40 से 40 सीटें जीतने का काम करेंगे और सबसे किसी समाज के साथ, कौम के साथ अनदेखी नहीं हो, इसका गलत संदेश जाएगा। इसलिए पूरा मुस्तैदी के साथ पासवान समाज, आपका अनुसूचित जाति के लोग, नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं और हम जैसे लोग कार्यकर्ता को, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्थापना काल से जुड़े हैं, उनको देखने का काम करिए। निश्चित तौर पर आपके पार्टी के दिन और प्रतिदिन प्रगति होगी और बिहार में 40 से 40 सीट जीतेंगे। पासवान समाज को 2 सीट चाहिए, इसलिए कि पार्लियामेंट में 6 गो हम लोग का सीट है, तो 6 सीट में कम से कम 5 गो बचा, अभी पहले 6 था, तो 5 सीट पर 3 गो दूसरा को दीजिए, लेकिन 2 गो पासवान समाज को देना बहुत अनिवार्य है। गया संसदीय क्षेत्र में खास करके, इसलिए कि यहाँ से लोग उग चुका है। यहाँ पहले भी राजेश कुमार थे, रामस्वरूप पासवान राम थे MP, बहुत दिन लगातार रहे MP। पासवान लोग MP रह चुके हैं, उनका कार्यकलाप अच्छा रहा है, सब लोग जनता व जनहित में सब
अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, अपर कास्ट, बैकवर्ड क्लास, सब लोग चाहते हैं कि इस बार गया के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि शब्द को लेकर देके चलने वाला हो और करप्शन से कोई समझौता नहीं करे, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो, वैसे लोग जितना चाहता है। यहाँ तो एमपी लोग बन जाते हैं, बीच के जो एमपी हैं, कई लोग एमपी बने हैं जो जनता की चिंता नहीं करते, अपनी चिंता करते हैं। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बनाए गए, उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाया माननीय नेता ने, उनको तो अब पूरा दरवाजा पूरा दुकानें खोल दिया था उन्होंने, पूरा यहाँ से लेकर पटना तक। अपने बाराचट्टी में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें, जब मुख्यमंत्री थे तो रहते हुए उन्होंने रोड की सड़क नहीं बना पाया उन लोगों। जीतन उनकी समधिन को दिया गया, मेरे टिकट काट कर उनको दिया गया। वहाँ की जनता से पूछ लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। बाराचट्टी मोहनपुर का रोड आज तक महरूम है, लोग चल नहीं पाते। हम लोगों ने दिया है, शिकायत लिखी माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है, उस पर कार्रवाई, हमको भरोसा है कि तो भी कार्रवाई होगी, बहुत जल्द होगी। लेकिन ये लोग का जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है, दायित्व निभाने में अक्षम हो रहे हैं लोग, इन लोग अक्षम साबित हो रहे हैं। इसलिए जनता का विश्वास इन लोग पर अब निश्चित हो चुका है। इसलिए कोई उम्मीदवार यहाँ होंगे, जीतन राम मांझी के अगर हराना है तो यहाँ पर पासवान उम्मीदवार चाहिए, कार्यकर्ता से चाहिए, हम जैसे लोगों को चाहिए। तो निश्चित तौर पे पासवान का 3 लाख पौने 3 लाख वोट है यहाँ। एक निश्चित तौर पे बीच में वैक्यूम पर नहीं मिल पाया है, लोगों में उत्साह है। अगर मिलेगा तो 3 लाख वोट जुड़ता के साथ जाएगा। बाकी अदर कास्ट जो माइनॉरिटी समाज है, निश्चित तौर पर पासवान समाज के साथ हमेशा रहा है, वो एकदम मुफ्त जाएगा। और कहीं से कोई हिंदू परंती नहीं, भारी वोट से यहाँ जो हमारा प्रोग्रेसिव अलायंस है, हमारा भारत का, इंडिया का प्रोग्रेसिव अलायंस निश्चित तौर पे भारी से तादाद में यहाँ से शिक्षक देगी। जी चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे कोई मांझी रहे हो, एनडीए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो गठबंधन निश्चित तौर पर भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और सत्य उम्मीदवार यहाँ मुसर से नहीं होना चाहिए, पासवान को दिया जाए। इसलिए कि एक संदेश बिहार में गलत पैदा लोगों ने कर दिया है कि पासवान के संबंध में कि सब चिराग पासवान या रामविलास जी के साथ है। मैं बताना चाहता हूँ महोदय कि मैं उस जमाने से आदरणीय नेता रामविलास पासवान के खिलाफ करके मैं इस पार्टी में रहा हूँ। उनके साथ भी हमने काम करने का मौका मिला, लेकिन उनके बाद भी जो परिवारवाद होने लगा, उसके चलते हमने उनसे अलग होकर के और नेता आदरणीय नीतीश कुमार के साथ में रहा और उनके कदमों हर फैसला का स्वागत किया। मैं चट्टानी एकता के साथ खड़ा हूँ। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये गलतफहमी लोग नहीं रहें कि लोग चिराग पासवान के साथ हैं, ये गलत बात है। कहीं से कोई भी सच्चाई नहीं है, ये गलतफहमी, कनफुकवा लोग वहाँ माननीय नेता को कन्फ्यूजन करते हैं। निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता तो यहाँ पे गया हम जिला में बता देना चाहते हैं कि गया पार्लियामेंट में या गया जिला में मैं खुद बाराचट्टी में हमारा कैंडिडेट जब नहीं मिला टिकट तो हमने निश्चित तौर पर पूरा समर्थन किया ज्योति मांझी को। ज्योति मांझी कौन जानता है, हम लोग खड़ा होकर चुनाव जिताने का काम किया जनता वहाँ बाराचट्टी का। मैं चाहता तो मैं चुनाव लड़ सकता था, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकता था, लेकिन पार्टी का नेतृत्व का हमने समर्थन किया और फैसला का स्वागत किया और एनडीए में इम्पैक्ट करके और हम चुनाव जिताने का काम किया। ज्योति मांझी को जो आज देख लिए कि वहाँ पे जनता बोलती है, जीतन मांझी और ज्योति मांझी बोलती हैं कि यहाँ तो हमारा गठबंधन जेडीयू का कुछ नहीं है, यहाँ पे हम का कोई संगठन है। पता चल जाएगा लोकसभा में आपको कितना हम का संगठन है। लोकसभा लड़े थे ना, ये मांझी जी लड़े थे लोकसभा चुनाव, पता चल गया था ना। जो विजय मांझी को हम लोग जिताने का काम किया, रात दिन पैदल चल करके जंगल और पहाड़ में रह करके रात दिन कैंप करके जिताने का काम किया। बाराचट्टी विधानसभा से हम लोगों ने 58,000 से लीड करवाया। खास करके दलितों का, जो दलित महादलित का वोट एकजुट करने का काम किया और बिंदी यादव साहब थे वहाँ पर, दोनों हम लोग मिलकर इतना लीड करवाया जिसका वर्णन नहीं। 58,000 जो शहर में लीड होता था, गया शहर में, हम बाराचट्टी में लीड करने का काम किया और पूरे जिला में घूम करके हम लोगों ने मदद किया और निश्चित तौर पर भारी वोट से विजय मांझी को जैसे लोगों को भी जिताने का काम किया। तो ये स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि भाई, मैं चूँकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 38 गया अनुसूचित जाति रिजर्व है और हम लोग भी पॉलिटिकल समाज से रहे हैं, हम लोग का भी अपना यहाँ पैठ है और हम सोशल वर्कर हैं और जनता के बीच लगातार सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में का युवा उम्मीदवार और पार्टी का समर्पित उम्मीदवार शिवनाथ निराला, एडवोकेट, अधिवक्ता, और मैं सामाजिक सेवा करते आ रहा हूँ। मैं बाराचट्टी से 3 बार असेंबली का टिकट मुझे कटा है, गठबंधन में चला गया। मांझी जी के चक्कर में 2 बार असेंबली समधिन के चक्कर में मुझे मौत हुआ, हैंड टू माउथ। एक फिर आरजेडी के गठबंधन में चला गया समता देवी के चक्कर में। तो मैं 15 साल से वैसे और 5 साल ये पार्लियामेंट में भी विजय मांझी जब थे तो मैं भी अपना दावेदारी पेश किया था वह पटना में माननीय नेता के यहाँ, सब लोगों को बताया था। मैं भी उम्मीदवार था उसमें 19 का लोकसभा का, RCP सिंह अध्यक्ष थे उस समय। सब लोगों से बात हुई तो उन्होंने जब फैसला हो गया कि मैं विजय मांझी को उम्मीदवार हो गया, उनको जिताना है, फैसला का हम स्वागत किया और तहे दिल से समर्थन करके हमने जिताने का काम किया।
पार्टी के साथ, पार्टी माँ होती है, माँ के समान होती है, मैं मानता हूँ। पार्टी से कोई गद्दारी नहीं करना चाहिए। हम किसी को भी हम सजेशन देते हैं, इसलिए माँ के समान हमने पंडित को मानते हैं और पार्टी को माँ का समान देखते हैं। इसलिए ईमानदारी से विजय मांझी जैसे आम आदमी को, जो आज विजय मांझी के नाम पर थूक देता है लोग, इलाका में आप सर्वे कर लीजिए, कहीं भी आम जनता से नहीं मिलता है। मेरी पार्टी के रहने से नहीं होगा, जो सच्चाई बात है कहना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र है, और जो स्थिति है नेता भी जान रहे हैं, सारे लोग क्या स्थिति है सब जनता वहाँ जानती। जनता का दर्द हमारे पास आता है, हम क्षेत्र में घूमते हैं, हम वादा कर किए थे कि ये काम करा देंगे, क्षेत्र में एक काम नहीं हो रहा है। हम लोग तो शर्म से माथा झूठ जाता है मेरा, जब इलाका में हम जाते हैं, बाराचट्टी विधानसभा या गया जिले के पार्लियामेंट संसदीय क्षेत्र में ये स्थिति बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर नेता का भी ध्यान है, और मैं चाहता मेरा अनुरोध है माननीय नेता से, नेतृत्व से, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश, आदरणीय माननीय परम पूजनीय नीतीश जी से आग्रह है कि मुझे उम्मीदवार बनाएं लोकसभा का, और मैं भारी से भारी वोट से यहाँ से आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जीत के जाने का काम करूँगा। चाहे मांझी जी आ जाएं या मांझी जी के नाना आ जाएंगे, किसी सूरत में हम लोग जीतने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। उम्मीदवार बनाइए, देखिए बना करके, एक बार मौका दीजिए, विश्वास करके कैसे जीत के जाते हैं भारी वोट से। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई जीतेगा तो गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिवनाथ निराला MP का सीट। जनता में उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, अल्पसंख्यकों में उत्साह है, किसानों में उत्साह है, मजदूरों में उत्साह है, तमाम वर्ग महिलाओं में उत्साह है। यहाँ का MP नौजवान होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, जो सबके दुख दर्द में शामिल रह सके।